While shifting our focus, Defence Minister Rajnath Singh, in his interview to news agency ANI, sharpened his attack against the Congress party. Now, Singh said that Congress's dictatorship charge against BJP was completely incorrect because Congress itself turned into a dictator during the emergency of 1975. Now, during the interview, Singh turned a little emotional, saying he could not even attend his mother's last rites because he was jailed during the emergency and was denied parole. Now, Rajnath also slammed the Congress party over the China issue and said that India lost its land to China during the Congress tenure. Now, speaking on Pakistan, Rajnath said that India wants to build a stable relationship with Pakistan and can help it curb terrorism. जेल में क्यों डाला गया था उस वक्त? मैं क्योंकि इमरजेंसी का हम लोग विरोध कर रहे थे। आप स्टूडेंट लीडर थे? स्टूडेंट लीडर नहीं था, मैं टीचर हो गया था, लेकिन फिर भी जेपी मूवमेंट में शामिल हुआ था। और उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर उसी हमको 24 साल की उम्र में ही जेपी मूवमेंट का कन्वीनर बनाया था। और आपकी माँ का निधन हुआ? वो तो इमरजेंसी जब 1 साल समाप्त होने लगी तो हमारे एक चचेरे भाई हैं, गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया, अभी अब तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई। तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए आपको बिल्कुल पेरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। क्रियाकर्म के लिए भी आपको नहीं भेजा? नहीं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हलचल है। वहाँ की जनता भी तानाशाही से त्रस्त हो चुकी है और निकट भविष्य में कोई बड़ा जन आंदोलन वहाँ खड़ा हो, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, राजनाथ जी ने, ये सच है। पीओके में पिछले दिनों में प्रोटेस्ट भी हुए। पीओके लोग भी समझ रहे हैं कि उनकी इकॉनमी आज भारत के मुकाबले 25% रहेगी। अगर वो 10,000 रुपया कमाते हैं और भारत के अंदर वो 10,000 रुपये की वैल्यू 2,500 के बराबर है। आज उनका जीवन स्तर इतना नीचे चले गया कि दुनिया के अंदर उनकी इतनी इज्जत भी नहीं कि उनके जहाज़ में पेट्रोल भी कोई, फ्यूल भी कोई जो है उधार नहीं डालना चाहता। ऐसे हालातों में वो मुल्क चले गया। आटा खाने को नहीं मिल रहा, चावल देखने को नहीं मिल रहे, और हर कोई चाह रहा है कि किसी तरीके हम भारत के साथ हैं। तो ऐसे पीओके लोगों की बहुत उम्मीद है। और मोदी जी ने तो अपने जो वहाँ की विधानसभा का जब रखा तो सुरक्षित रखी हैं उनकी सीटें, इस उम्मीद में कि जल्दी पीओके के लोग जो हैं, पीओके हट जाएगा और पीओ हटकर और खाली के रह जाएगा, कश्मीर हमारा हिस्सा होगा और वो यहाँ का चुनाव भी लड़ेंगे और यहाँ से एमएलए और विधायक भी बनेंगे। राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि हम लोग अपने पड़ोसी जो देश हैं उनको हमेशा आतंक के मामले में सपोर्ट करते हैं कि उनके यहाँ से जो आतंकी हैं उनका निर्मूलन हो सके वहाँ पर। इसलिए हमने लगातार आतंकियों की जो डोजियर्स हैं वो हमने जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है या और जो बाकी बांग्लादेश हैं, उनको दिए हैं, परंतु उस पर कार्रवाई करना उनका काम है। वैसा सपोर्ट हमें पाकिस्तान की ओर से नहीं मिलता।